हेलो एनीमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 के एपिसोड नंबर 10 को। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम कैप्टन मायूरी को देखते हैं जो कि बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है क्योंकि उसकी बंकाई ने पर्निडा यानी कि सॉल किंग के लेफ्ट हैंड को खा लिया होता है। कैप्टन मयूरी अपनी बंकाई से कहता है कि तुमने सभी हाथों को निगल लिया है तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है उन सभी को डाइजेस्ट करने में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी बंकाई के साथ कुछ अजीब होने लगता है और अचानक से ही वो फट जाता है और कैप्टन मयूरी पर रेशी के एरो से अटैक होने लगता है जिसे वो डॉज कर लेता है। और तभी हम पर्निडा को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होता है और वो भी जोर जोर से हंस रहा होता है और उसके फिंगर्स में एक रेशी से बनी बो होती है और वो कैप्टन मयूरी से कहता है कि क्या तुम भूल गए कि मैं एक क्विंसी भी हूँ और मेरी असल पावर तो बो एंड एरोस हैं। कैप्टन मयूरी कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूला, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि सॉल किंग का लेफ्ट हैंड भी खुद को क्विंसी बता रहा है जो कि कितने शर्म की बात है। जो सुनकर पर्निडा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बाकी की फिंगर्स को भी रीग्रो कर लेता है। और यहाँ नोट करने वाली बात ये होती है कि जो पर्निडा होता है उसकी आवाज और उसके बोलने का तरीका आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा होता है और इसके बाद वो अपनी सभी फिंगर्स पर बो ले आता है और बहुत सारी एरो से कैप्टन मयूरी पर अटैक कर देता है। और कैप्टन मयूरी देखता है कि उसकी नर्व्स इन एरोस के साथ अटैच होती हैं। वो इन एरोस को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन एक एरो से नर्व्स निकलकर कैप्टन के हाथ पर लिपट जाती हैं जिस पर कैप्टन जल्दी से अपने हाथ पर ही ब्लास्ट कर देता है और उसे काट देता है। लेकिन वो एरो वापस से बैंड होकर कैप्टन की तरफ बढ़ने लगती है जिस पर कैप्टन सोच रहा होता है कि अब तो उसका खेल खत्म समझो। लेकिन इससे पहले कि वो उसको लगती, नेमो जल्दी से आकर उस एरो को पकड़ लेती है और फौरन से अपना हाथ काट देती है। नेमो के जमीन पर गिरने से पहले ही कैप्टन मयूरी उसे उठाकर ऊपर ले आता है। वो कहता है कि जमीन पर सब जगह नर्व्स फैली हुई हैं तो अगर वो उन पर पैर रख देती तो वो बस एक मीट बॉल बनकर रह जाती। जिस पर नेमो कहती है कि उसने बस ये जज किया था कि इस वक्त आपको शील्ड की जरूरत है तो इसलिए वो इस लड़ाई के बीच आ गई। जो सुनने के बाद कैप्टन कहता है कि मुझे तो ये याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी ये सिखाया हो कि तुम्हें कब जज करना चाहिए और कब नहीं। नेमो कहती है कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपने नहीं सिखाया। जिस पर कैप्टन कहता है कि जिसका मतलब ये है कि तुमने ये सब खुद से सीखा है। वैसे मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि जो नेमो है असल में वो कैप्टन मयूरी का ही एक एक्सपेरिमेंट है। खैर इसके बाद कैप्टन मयूरी नेमो को उसके पूरे नाम से बुलाता है जो कि होता है नेमोरी नंबर 7। जो सुन नेमो भी शॉक्ड हो जाती है। कैप्टन कहता है कि जब से इचिगो और उसके दोस्त सोल सोसाइटी आए हैं तब से वो लोग बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और नेमो अब बहुत कुछ सीख चुकी है। और क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारे जैसे किसी और को डेवलप करने में मुझे कितनी ज्यादा परेशानी होगी। जो सुन नेमो कहती है कि नहीं मुझे अंदाजा नहीं। जिस पर कैप्टन बहुत गुस्से में चिल्लाने लगता है कि अगर तुम्हें ये सब नहीं पता तो तुम खुद से जजमेंट मत करो क्योंकि तुम्हारे पास कोई फ्रीडम नहीं है और यहाँ तक कि तुम खुद से मर भी नहीं सकती जब तक कि मैं तुम्हें ना कहूँ। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि नेमो कैप्टन मयूरी को उसका हीलिंग इंजेक्शन होजिकुजाई देती है जिसे वो अपने साथ लाना भूल गया था। होजिकुजाई का यूज करके कैप्टन अपने हाथ को वापस से हील कर लेता है और इसके बाद कैप्टन मयूरी एरियल लेजर का यूज करके हवा में ही उड़ रहा होता है और पर्निडा भी उस पर बहुत सारे एरो से अटैक कर देता है जिसे हमारा कैप्टन बहुत ही औसम तरीके से डॉज कर रहा होता है। इसके बाद कैप्टन नेमो को अपना प्लान बताता है कि वो इस पूरे एरिया में एनेस्थेटिक स्प्रे करने वाला है जिसका पर्निडा पर क्या इफेक्ट होगा वो उसे नहीं पता लेकिन उसे कुछ देर के लिए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा जिससे कि उसकी नर्व्स काम नहीं कर पाएंगी। और तभी नेमो जल्दी से जाकर पर्निडा के एक एरो पर नर्व कोगुलेशन इंजेक्शन लगा देगी क्योंकि पर्निडा की नर्व्स उसके एरो से अटैच्ड हैं। तो इस इंजेक्शन में मौजूद जो पॉइजन होगा वो इसके नर्व्स के थ्रू उसकी बॉडी में चला जाएगा जिससे उसकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। नेमो वो इंजेक्शन एक एरो पर लगा देती है जिससे कि 2 हाथ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इससे पहले कि ये पॉइजन तीसरे हाथ को भी
भी इफेक्ट करता वो हाथ अपना अंगूठा काट कर अपने हाथ से अलग कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इस तरह की ट्रिक से हरा सकते हो। और इस बार वो बिल्कुल कैप्टन जोराकी की आवाज में बात कर रहा होता है, जिसे देख कैप्टन मायूरी समझ जाता है कि ये जो परनिडा है वो अपनी नर्व का यूज करके अपने आसपास के लोगों में खुद को इवॉल्व कर लेता है। और अगर उसने खुद को पूरी तरह से कैप्टन जोराकी में इवॉल्व कर लिया तो नेमू के लिए यहाँ रुकना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कैप्टन मायूरी जल्दी से नेमू को यहाँ से दूर जाने का कहता है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ नेमू रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक मेंबर आकुन से पूछ रही होती है कि कैप्टन मायूरी उसे उसके पूरे नाम यानी कि नेमोरी नंबर 7 से क्यों नहीं बुलाते, वो उसे नेमू कहकर क्यों बुलाते हैं। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि कैसे कैप्टन मायूरी ने नेमू को बनाया था। नेमू से पहले उसने 6 और इन्वेंशंस की थी आर्टिफिशियल सोल्स का यूज करके, लेकिन 4 इन्वेंशन तो बिल्कुल ही फेल हो गई थी और जो 5वीं होती है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती, जिस वजह से वो उसे अपनी बंकाई में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और इन्वेंशन नंबर 6 2 साल का होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। फाइनली नंबर 7 यानी नेमू उसकी सक्सेसफुल इन्वेंशन बन पाई। कैप्टन मायूरी पहले नेमू को नंबर 7 कहकर बुलाते थे, लेकिन जैसे जैसे उसने ये देखा कि नेमू एक नॉर्मल शिनिगामी की तरह ही ग्रो कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ सीख रही है, तो उसने उसे नेमू बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे नंबर 7 बुलाना शायद कैप्टन मायूरी को एम्बैरेसिंग लग रहा होता है। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ नेमू एक पावरफुल छलांग लगाती है और कैप्टन मायूरी को परनिडा के अटैक से बचा लेती है, जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे बचाओ। नेमू कहती है कि किसी ने नहीं, लेकिन मेरा मिशन है आपको प्रोटेक्ट करना। कैप्टन मायूरी कहता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही मिशन है और वो है ग्रो करना, ना कि मुझे बचाना। जिस पर नेमू कहती है कि आपको प्रोटेक्ट करना भी मेरे लिए ग्रो करना ही है। वो कैप्टन को एक सेफ जगह छोड़कर चली जाती है। ये कैप्टन मायूरी के लिए बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग होता है कि उसने ये बैटल नेमू के हाथ में सौंप दी है। खैर इसके बाद नेमू और परनिडा के बीच एक फाइट होती है जहाँ नेमू अपनी आर्टिफिशियल सोल का 6% यूज करके गीकोन जो रिंजू से परनिडा पर एक जबरदस्त अटैक करती है, जिससे कि वो हाथ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और नेमू स्लो मोशन में नीचे गिरने लगती है। और तभी परनिडा के सभी टुकड़ों में से नर्व्स निकलती हैं और वो सीधा जा लगती हैं नेमू को और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और बड़े ही बुरे तरीके से डेथ हो जाती है नेमू की। ये देखकर मुझे तो बहुत ही बुरा लगा था, बट अब क्या ही कर सकते हैं। खैर ये देखकर कैप्टन मायूरी भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो भी बार बार नेमू का नाम ले रहा होता है। और तभी कैप्टन मायूरी को रान का नंबर 8 दिखाई देता है। जिन लोगों को नहीं पता कि ये कौन है तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये रानकर सर्च एंड डेवलपमेंट टीम का हेड है, हमारे कैप्टन मायूरी की तरह। और इसे कैप्टन मायूरी ने इसी के घर यानी कि वेको मुंडो में जाकर बड़ी ही बुरी तरह से हराया था। और ये यहाँ पर सच में नहीं होता, ये बस कैप्टन मायूरी की इमेजिनेशन है, जो कैप्टन से कहता है कि तुम्हारी इन्वेंशन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी इन्वेंशन बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परनिडा ने ये दिखा दिया कि तुम गलत थे और उसने तुम्हारे मास्टरपीस को कुछ ही पल में एक मीट बॉल बना दिया है। और यहाँ वो बात कर रहा होता है नेमू की और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा ये उदास चेहरा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो यहाँ मजे ले रहा होता है कैप्टन मायूरी के, लेकिन कैप्टन मायूरी उसके मुंह को पकड़कर उसे क्रश कर देता है, जिससे वो डिसअपियर हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो परनिडा होता है वो नेमू के बॉडी के सभी पार्ट्स को खाकर उसमें ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन तभी कैप्टन मायूरी जल्दी से नेमू का जो सरब्रम यानी कि ब्रेन होता है वो उठा लेता है, जिस वजह से परनिडा अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। क्योंकि नेमू एक आर्टिफिशियल सोल से बनी थी, तो उस आर्टिफिशियल सोल के थ्रेशोल्ड से बचने के लिए उसके ब्रेन में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बिना उसे सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। और यहाँ जो परनिडा होता है उसने नेमू के बाकी सभी पार्ट्स खा लिए थे सिवाय ब्रेन के, तो उसे ये नहीं पता होता कि वो इन थ्रेशोल्ड से कैसे बचे, जिस वजह से ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और फाइनली उसकी डेथ कंफर्म हो जाती है। इसके बाद कैप्टन मायूरी नेमू का ब्रेन लेकर यहाँ से जाने लगता है, मगर परनिडा की नर्व से टकराकर वो गिर जाता है, जिस पर इकाकू और यामागिची उसे उसकी बताई हुई जगह पर ले जाते हैं, जहाँ उसने एक बड़ा सा हीलिंग पोर्ट रखा था जिसके अंदर कैप्टन हित्सुगाया और रांगीकू हील हो चुके थे, जो कि पहले मर
चुके थे और कैप्टन मायूरी ने इन्हें ज़ोंबी बना दिया था, लेकिन वो अब दोबारा से नॉर्मल हो चुके हैं। और कैप्टन मायूरी कैप्टन जराकी को भी इस पोड में जगह दे देते हैं और इस पोड के अंदर कैप्टन मायूरी ये सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि फाइनली उसकी जो इनोवेशंस हैं वो खुद ब खुद इवॉल्व हो रही हैं और खुद से सोच समझ रही है। वो कहता है कि हम दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे और वो नेमो की बात कर रहा होता है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।